नमस्कार। क्या शनि की साढ़े साती का असर आपकी राशि पर शुभ है या अशुभ है? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी राशि खतरे में हो? क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनि ने राशि परिवर्तन करा है और कुंभ, मीन और मेष राशि कंप्लीटली अब शनि की साढ़े साती की चपेट में आ चुकी हैं। मेष राशि पर तो शनि की साढ़े साती का फर्स्ट फेस है, मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का मिडिल फेस है, कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का एंडिंग फेस है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी हमारी लाइफ में शनि की साढ़े साती चलती है तो उसका सबसे मेन 4 चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। पहला इम्पैक्ट तो पड़ता है कि आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है कि कैरियर और व्यवसाय के अंदर बाधाएं आनी शुरू होती हैं। और जो थर्ड इम्पैक्ट पड़ता है वो है रिश्तों में दरार आना, रिलेशनशिप का डिस्टर्ब होना। फोर्थ जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है यात्राएं ज़्यादा होना और कोई स्थान का बदलाव होना। अब आप सोचिए चारों की चारों चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब आपकी जो लाइफ है वो किस तरीके से स्विच करेगी, आपकी लाइफ में किस तरीके से शुभ व अशुभ घटनाएं घटित होंगी साढ़े साती में, और ख़तरा किस तरीके का है और किस तरीके का बचाव है, ये डिटेल डिस्कशन अभी आपसे करूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि सारे अच्छे अपडेट न्यू आपके पास आते रहें। देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि अभी शनि की साढ़े साती किस पर लगी है। वो लगी है स्टार्टिंग मेष राशि के ऊपर, और वो भी फर्स्ट फेस में। अब मेष राशि किसकी है? मंगल की है। मंगल और शनि की शत्रुता है। अब शनि मंगल के साथ शत्रुता निभाएगा साढ़े साती में। क्या आप जानते हैं कि आपके साढ़े साती का जो टाइम पीरियड रहेगा, जो 7.5 ईयर्स तक चलता है, इसमें जो मिड फेस होगा, यानी कि जो बीच की जो साढ़े साती होगी, जब वो छाती पर आपके आ जाएगी, अभी एक तरीके से ऐसे समझिए, शुरुआत है तो सर पर है, फिर मिड पार्ट में छाती पर है, और लास्ट फेस में पैरों पर आ जाती है। तो आपके लिए पहला फेस फिर भी कंपैरेटिवली इतना बुरा नहीं है। ठीक है, आपकी राशि के ऊपर खर्चों का साया बना रहेगा, आपके ऊपर दंड लगने का साया बना रहेगा, आपके ऊपर फिजूल खर्ची बनी रहेगी, बट फिर भी शनि आपके लिए सिचुएशन को हैंडल करेंगे। बट जो मिड पार्ट होगा साढ़े साती का, मेष राशि वालों के लिए बड़ा डेंजरस होगा, बड़ा टेंशन वाला होगा। इस दूसरे चरण में आपको सर दर्द रहना कॉन्टिन्यूसली। इस दूसरे जो पार्ट होगा उसमें आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ खड़े हो जाना, मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान में आ सकता है, कैरियर आपको बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, लाभ में आपके कमी हो सकती है, विदेशों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं, और साथ में आपको स्पेशली मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है। क्योंकि शनि सेकंड फेस में नीच के हो जाएंगे, डाउन फेस में आ जाएंगे, और जो फर्स्ट फेस है उसमें क्या करेंगे, वैराग्य का भाव देंगे। क्योंकि जो अभी चलेगा 2.5 साल तक, इस फेस में आपका मन ऐसा करेगा मैं घर बार छोड़ दूँ, संन्यास ले लूँ, अध्यात्म की तरफ चले जाऊँ, धार्मिक यात्राएं ज़्यादा करूँ। इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित होंगी, ऐसा आपकी राशि कहती हुई नज़र आ रही है। अब आपको फिर भी थोड़ा केयरफुली करना है, क्योंकि शनि का एक नेचर है कि वो स्लो गति से रिजल्ट देता है, और उनको तो स्पेशली जो उसके दुश्मन है, एनिमी है, तो मंगल के साथ वो दुश्मनी रखता है। तो अब शनि के पास आपकी शनि की साढ़े साती में 2 डिपार्टमेंट हैं, एक आपका कैरियर का, एक आपके प्रॉफिट का। इन 2 चीज़ों को लेकर वो 12th हाउस में गया है, यानी कि संघर्षपूर्ण परिस्थितियां पैदा करेगा। आपको अपने आय के साधन, आपको अपने जॉब के साधनों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर के आपके काम सिद्ध होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा शनि महाराज की जो दृष्टि है वो आपके पैसे के घर पर भी रहेगी मेष राशि वालों। तो इस साढ़े साती के अंदर रुकावटों के साथ आपका पैसा आएगा। इसके अलावा पुलिस केस मुकदमे के घर में भी शनि की फर्स्ट फेस ऑफ साढ़े साती में आपके रोग के घर को देख रहे हैं, तो वो एक तरीके से आपको परेशान गुप्त शत्रुओं से करेंगे, आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो एक रहा मेष राशि का ओवरव्यू। अब मैं इससे पहले राशि जो आती है वो है मीन। अगर मैं मीन की बात करूं तो मैं आपको बहुत क्लियर मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी साढ़े साती का सेकंड फेज चल रहा है, यानी कि आपकी अब यहाँ चेस्ट पर आ चुकी है 29 मार्च 2025 से। अब ऐसी सिचुएशन में आपके सर पर आकर के बैठ गए हैं, यानी कि राशि के अंदर।
तो क्या होगा, मानसिक तनाव होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपको एकांत अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा किसी से घुल मिल के रहना पसंद नहीं करोगे, आप नोटिस करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी आप मेंटेन करके चल रहे हो, और इसके अलावा आपके मान सम्मान में भी कमी महसूस होगी। इस तरीके की ग्रह स्थितियाँ कुंडली के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है, राशि ऐसा प्रेडिक्ट कर रही है। इसके अलावा मैरिज लाइफ में थोड़ा सा आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, जो लास्ट 2.5 साल से काफ़ी दिक्कत में था। और साथ में शनि कैरियर के कर्म के घर को देखेंगे तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रगल कराएंगे, बट काम आपका बनेगा। यानी कि आपके लिए जो सैटर्न का जो सेकंड फेस है 7.5 का, वो मिला जुला रहेगा। 2.5 साल अब सिचुएशन ऐसी रहेगी। अगर मैं बात करूं इससे जस्ट पहले वाली राशि, यानी कि मीन से पहले आती है कुंभ, तो कुंभ राशि के से शनि उतर रहे हैं, अब आखिरी के 2.5 साल में आ गए हैं, पैरों पर आ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में शनि ने आपके पैसे पर कुंडली मार दी है। अब यहाँ 2.5 साल पैसे के घर में रहेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा आपका हाथ तो टाइट करेंगे, और साथ में आपकी खुद राशि के अंदर राहु का ट्रांजिट भी हो चुका है 1.5 साल के लिए। अब आपके पैसे, आपके परिवार में शनि के बैठने से इन दोनों चीज़ों पर ग्रहण लगेगा। इन दोनों ही चीज़ों के रिजल्ट में आपको कमी महसूस होगी, और साथ में आपको विशेष ध्यान रखना होगा अपनी वाणी का, झूठ बोलने से बचना होगा, झूठ की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा। ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये हैं वो 3 राशियाँ जो शनि की 7.5 की चपेट में आगे आने वाले कुछ समय तक रहने वाली हैं, जिसमें से कुंभ राशि केवल 2.5 साल है, मीन राशि 5 ईयर्स तक रहेगी, और मेष राशि तो भी पूरे 7.5 साल तक रहेगी। उपाय के तौर पर मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहूँगा। जैसे उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं रेमेडियल पार्ट में, क्योंकि तीनों की तीनों राशियाँ हैं और शनि से प्रभावित हैं। तो आपको काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। अगर हो सके तो उज्जैन एक बार महाकाल के दर्शन करिए, वहाँ काल भैरव के दर्शन करके आइए। इसके अलावा आप शनि महाराज की तो पूजा खैर करनी ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उन पर शनि पर जी पर तेल भी चढ़ाना है। इसके अलावा आपको पीपल के वृक्ष पर एक तेल का दीपक भी ज़रूर जलाना चाहिए, शाम के समय जला लो और उसकी 7 बार परिक्रमा कर लो। और साथ में जो ब्लैक वाली उड़द की दाल होती है, ब्लैक वाले चने होते हैं, इनका दान करना भी शनिवार के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप उपाय के तौर पर कर सकते हो, ताकि आपका जीवन खुशहाल बन सके और शनि का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर, जो डिटेल डिस्कशन हमने आपसे किया। हमारे यहाँ एकदम बढ़िया और अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष मिलते हैं, पूरे ट्रू एंड ऑथेंटिक मिलते हैं। आप उन्हें लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। सिद्ध मालाएँ आप ले सकते हैं, 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक सभी रुद्राक्ष आप हमसे मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। कुंडली बनवाने दिखाने के लिए भी, पूजा पाठ और रत्नों के लिए भी। नमस्कार।